हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। आज है बच्चे वीडियो नंबर 69 एंड वीडियो नंबर 69 में हमारा जो चैप्टर था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल से रिलेटेड थे। बच्चे, जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया था तभी हमें समझ आया कि डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है, उसका डिसऑनर होना क्या होता है। अब बच्चे, आज हमारे जो पॉइंट्स रह चुके हैं बीआरएस के, उसको हम अब कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 12.22, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 12। बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोलते हैं ये? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, बताओ बच्चों, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो मुझे बताओ, ये कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल है? बच्चे, ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है? अनफेवरेबल। तो ये क्या है? अनफेवरेबल, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस, है ना। जब अनफेवरेबल होता है, हमारा बेस है कैश बुक, हम कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं या पास बुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं? अनफेवरेबल में उल्टा, अगर बेस है कैश बुक तो हमने क्या एज्यूम करना है? पास बुक। हम पास बुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है बच्चे। अब क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ध्यान से समझना। देखो बच्चे, बीआरएस में इसका क्या इफेक्ट आएगा, ध्यान से समझना। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। बच्चे, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया होगा, बिल डिस्काउंट कराया तो हमारे बैंक में पैसे आ गए होंगे, मतलब बैंक से पैसे मिल गए होंगे हमें। जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं ना बैंक के थ्रू, तो बैंक हमें पैसे देता है, समझते हो ना। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से पैसे आ गए। बच्चे, बैंक कभी भी हमें कैश नहीं देता। बैंक जो पैसे देता है ना हमें, वो हमारे बैंक अकाउंट में डालता है। जब हम बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक जो हमें पैसे देता है वो हमारे बैंक अकाउंट में, तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। अगर डिस्काउंट के बच्चे छोड़ दो बात 2 मिनट के लिए, चार्जेस है ना इसमें, ये एंट्री होती है बच्चे, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। जब भी हम बिल बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और अगर वो बिल हो गया डिसऑनर, क्या हो गया? तो बैंक अपने पैसे वापस ले लेगा। तो बच्चे, ये जो बिल डिस्काउंट कराया था, आज ये क्या हो गया? डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री पूछ रहा है। डिसऑनर हो गया बच्चे, डिसऑनर हो गया मतलब बैंक से पैसे चले गए। जब बैंक ने जब डिस्काउंट कराया तो बैंक में पैसे आए, जब डिसऑनर हुआ तो हमारे पैसे वापस चले गए। करते थे ना आप पार्टी टू बैंक। डिसऑनर की एंट्री चैप्टर तैयार करके आए हो बेटा, है ना। तो बच्चे, डिसऑनर में क्या होता है? बैंक से पैसे चले जाते हैं। तो बच्चे, बैंक से पैसे चले गए, पासबुक का बैलेंस हो गया कम, है ना। अभी हमने कैश बुक में एंट्री की नहीं। सर कैसे पता कैश बुक में एंट्री नहीं की? देखो बच्चे, उसने क्या बोला कि इस एंट्री की वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी। जब बिल डिसऑनर होता है ना, इधर बच्चों, जब हमारा बिल डिसऑनर होता है तो बैंक पैसे वापस ले लेता है अपने। तो बैंक से पेमेंट कर दिया हमने बैंक को वापस, हाँ ना। बैंक से पैसे चले गए तो तभी पासबुक में एंट्री आ गई होगी, हाँ ना। अभी हमने कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री नहीं की, तो कैश का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ। पासबुक का बैलेंस क्या है? तो हम क्या सोचेंगे? हम सोच रहे हैं पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक का बैलेंस कम है तो क्या कर देंगे? ऐड। बच्चे, पासबुक का बैलेंस कम है ना, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। निकालो फटाफट। समझ आ गई बच्चे? हाय ना। ओके, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या है आपका? इलस्ट्रेशन नंबर 14, आई थिंक पॉइंट नंबर 4 आपने मार्क कराया है।
बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। क्या बोला बच्चे से, बताओ मुझे। बोलो बच्चे फटाफट। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या है? पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है? बोलो बेटा। कैश बुक। कौन सा? कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है ना, तो पासबुक के हम कैश बुक का बैलेंस है तो किसके अकॉर्डिंग सोचना है हमें? पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है। किसके अकॉर्डिंग सोचना है बच्चे? पासबुक के अकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं वो बोलो। लाइन पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ो। बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। क्या मतलब है इसका? सर की बिल सेंट फॉर कलेक्शन दिया और हमने पहले से कैश में पा लिया जैसे शेयर। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का लिखा है बच्चे? पढ़ो बच्चे, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। बिल फॉर कलेक्शन आपको करा दिया मैंने पॉइंट, इसको टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझो इसको। क्रेडिट कर दिया बस पैसे आ गए। कैश बुक में हमने पहले क्रेडिट कर दिया, आ गया क्रेडिट हो गया, लेकिन अभी आया पासबुक में कर दिया। पासबुक का बैलेंस अभी बढ़ा हुआ, उसने कैश बुक वाले को बताया। बच्चे दोबारा पढ़ो, इस पॉइंट को दोबारा पढ़ो, दोबारा समझो। समझो बच्चे, खुद समझो। समझ आया कुछ? देखो जी बच्चे क्या बोलता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमने अपना बिल बैंक के पास भेजा था कि भैया हमें पैसे दे दो, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक, बैंक ने हमें नहीं बताया। समझ आ रही है बच्चे आपको? क्या होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन? क्या है, हम अपना बिल लेके बैंक के पास जाते हैं कि भैया हमें पैसे लाके दो। बैंक हमारे बिहाफ में पैसे ले आया, बैंक पैसे ले आया और बैंक ने अभी हमें नहीं बताया। नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक, तो हमें नहीं बताया, पर एक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। बच्चे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो बेस क्या है? कैश बुक। हम सोचेंगे पासबुक के अकॉर्डिंग, तो पासबुक का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए लेस कर दोगे। वेरी गुड बच्चे, समझ आ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 14 पॉइंट समझ आ गया आपको। नेक्स्ट बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में कोई पॉइंट तो नहीं है? नहीं है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 सेम पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। बच्चे देखो, जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है। जब वो डिसऑनर हुआ, क्या बिल डिस्काउंट कराया, अकाउंट में पैसा आ गया। जब वो डिसऑनर होता है तो अकाउंट से पैसा जाता है। तो बच्चे पासबुक से पैसा चला गया, अभी कैश बुक में एंट्री नहीं आई, तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब देख लो क्या है, एज पर पासबुक। बच्चे हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। नहीं समझ आ रहा ना आपको? बच्चों हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। वो कहता पेमेंट कर दी है हमने, पर अभी कहां पे रिकॉर्ड नहीं है? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या करोगे आप इसको? बोलो। ध्यान क्या आपका बेटा? आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इतना बड़ा मैं नहीं दिख रहा है, नालायक। बच्चों दिमाग सीधे आपको सोचना ही बंद कर दिया बेटा आपने तो। सर मैं तो समझ नहीं आया, तो डिस्काउंट करवाया तो पैसे अब वापस बैंक ने ले लिए, डेटा टू बैंक से पैसे चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही उसके बाद कहानी खत्म होगी, उसके बाद क्या होगा? पासबुक का सर काम, मैं तो कैश बुक को भी नहीं सर, कैश बुक में हमने डाली हुई थी, एंट्री डाली हुई थी। ओ पढ़ो इसको, क्वेश्चन को।
कैश बुक में एंट्री डाली हुई थी, क्या बोल रहे हैं ये, कहता बिल डिस्काउंट डिसऑनर, जो बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया। जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं तो पैसा आएगा अकाउंट में जाएगा, जब मैं डिस्काउंट कराऊंगा। आप चुप हो जाओ बेटा, बताओ। आएगा पैसा, और वो डिसऑनर हो गया जब, चले गए। तो ये बात डिस्काउंट की कर रहा है, डिसऑनर की बात कर रहा है, डिसऑनर की बात कर रहा है। कहता पहले हमने बिल डिस्काउंट कराया था, अब वो डिसऑनर हो गया, यानी हमारे बैंक से पैसा चला गया, तो पासबुक में ऐसा कम हो गया। अभी हमने कैश बुक में एंट्री करी नहीं, तो कैश बुक से कम नहीं हुआ, तो पासबुक का कम है तो कैश बुक का ज्यादा है। अब बेस क्या है, बेस है हमारा इसमें पासबुक, तो हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ करने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में कोई पॉइंट नहीं है, 19 में 6। A bill of exchange of 6200 which discounted with the bank was returned dishonored but no entry was made. Same entry। वो कहता है डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड हो गया और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। इलस्ट्रेशन नंबर 20 छोड़ दो अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 21 में कुछ है, 22 में, 23 में आ जाओ बच्चे। हाँ जी, वो कहता एक बिल था 3000 का, जो हमने डिस्काउंट कराया था, तो कितने पैसे आए थे हमारे पास, 2850। इलस्ट्रेशन नंबर 23 पॉइंट नंबर 8। अब बिल ऑफ 3000, एक 3000 का बिल था जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, हमें कितने पैसे मिले, 2850 पैसे आ गए। आगे बढ़ क्या हुआ फिर, वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर, तो हमें बैंक को पैसे वापस करने पड़ेंगे बच्चे। कितने पैसे वापस कर दिए हमने बैंक को, 2850, 3000, हम 3000 वापस करेंगे, साथ में नोटिंग चार्जेस भी देंगे, कितने हैं 100। तो टोटल बच्चे हमने कितनी पेमेंट कर दी, 3100 की। पासबुक से कम हो गया 3100, कैश बुक में भी माइनस नहीं किया, क्यों, क्योंकि डिस्काउंटिंग की एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की, तो पासबुक से कम है, कैश बुक में बढ़ा हुआ है। बेस क्या है, पासबुक बेस है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग देखो, कैश बुक बढ़ा हुआ तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना 3100। समझ आ गए बच्चे, सेम ही था ये भी, बस इसमें नोटिंग चार्जेस थे। 24 में 6। अब भी यार 1500 का डिस्काउंट कराया था 28 फरवरी को, वो डिसऑनर हो गया और द बैंक डेबिट द अमाउंट। बच्चे वही सेम पॉइंट, 2000 का 1500 का बिल, 500 चार्जेस, डिसऑनर हो गया तो बैंक से पेमेंट होगी, बैंक से पैसा कम हो गया, कैश बुक में एंट्री अभी आई नहीं, 2000 माइनस, तो कैश बुक का बढ़ा तो माइनस हो जाएगा, अगर पासबुक का तो उल्टा हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी बच्चे देखो, अब लास्ट पॉइंट है आपका बिल रिटायर्ड। वैसे तो आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं किया, देखा बच्चे, अगर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना किया हो ना तो ये पॉइंट समझ नहीं आने थे ना। अब आपको पता है ना डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिसऑनर का मतलब, तो आप कर पा रहे हो। अब एक पॉइंट है रिटायर। रिटायर का मतलब क्या होता है, जब हम टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं। समझ आ रही है आपको। मान लो बच्चे बच्चे ध्यान से देखो, इसने सेल की, ये राम है, ये कौन है, श्याम। इसने पैसे देने हैं। अब एज्यूम करो कि हम श्याम हैं, हम श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बच्चे हमें पैसे देने थे, 1 अप्रैल को सेल हुई थी, पैसे देने थे 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई को पैसे देने थे। 3 महीने बाद 1 जुलाई को पैसे देने थे। हम कौन है, श्याम, हम श्याम है, हमने पैसे देने हैं। ठीक है बच्चे, हुआ क्या, मैं टाइम से पहले पैसे दे रहा हूं। 1 जुलाई को पैसे देने थे, 1 जुलाई से पहले पैसे दे रहा हूं। सपोज करो मैं 1 मई को पैसे दे रहा हूं, इसको बोलते हैं बिल रिटायर किया। क्या किया, जब हम टाइम से पहले पेमेंट कर देते, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। समझ आ गई बच्चे। तो टाइम से पहले पैसे दे रहा हूं, कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना।
मान लो 3000 देने थे, टाइम से पहले दिया ना तो 100-200 रुपए की छूट मिल जाती है, जो भी इंटरेस्ट का रेट है ना। तो बच्चे उतने पैसे हम देते हैं। समझ आ गया बेटा। अब पॉइंट क्या कहते हैं देखो ध्यान से। अ बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150। कहता हमने पेमेंट करनी थी कितने की बच्चे, बोलो बेटा जी, 10,000 की पेमेंट करनी थी, है ना। पेमेंट कितने कर दी, हमें 10,000 ही करनी थी, पर हम टाइम से पहले पे कर रहे हैं, तो हमें पे कितना करना है, 9,850 रुपीज मुझे पे करने थे और मैंने पे कर दिए। तो बच्चे बैंक से कितने पैसे गए होंगे मेरे, 10,000 या 9,850, 9,850। तो कैश बुक से भी कितने माइनस करने थे, 9,850, पर मैंने माइनस कितने कर दिए, 10 फुल अमाउंट माइनस कर दिया। तो मैंने 150 से ज्यादा माइनस कर दिया कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कम है 150 से, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसको। समझ आ गई बच्चे, ये था पॉइंट, इसको नोट कर सकते हो अपनी बुक्स में। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल क्या होगा आप सब जानते हो। क्या